Good morning, students. BTech fourth semester, Department of Civil Engineering and Hydraulic Machines subject, and we will discuss about the new topic of boundary layer theory. हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में बाउंड्री लेयर थ्योरी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर एक बाउंड्री होती है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, टर्बुलेंट और टर्बाइन लेमिनार फ्लो अपन पढ़ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पहले ही लास्ट ईयर। तो अभी बात करें कि बाउंड्री लेयर थ्योरी में जस्ट लाइक बाउंड्री लेयर थ्योरी होती क्या है, इसके हम क्या निकालते हैं, इसका क्या एप्लीकेशंस हैं। तो ये कोई सॉलिड सरफेस है। इस सॉलिड सरफेस पर जब हम किसी भी वाटर की लेयर्स पर वाटर को हम इम्प्लाइंग करते हैं, यहाँ पर वाटर को हम डालते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो सरफेस होती है सॉलिड सरफेस, इस सरफेस पर जो प्रोफाइल तैयार होता है वेलोसिटी का, थिकनेस का, तो उस प्रोफाइल से रिलेटेड और यहाँ पर कितनी शियर स्ट्रेस लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, वो सब चीज़ की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंटिन्यू द बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड फ्रॉम दिस डायग्राम, इस डायग्राम से आपको पूरा बाउंड्री लेयर थ्योरी समझ में आ जाएगा कंप्लीटली, इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। मैंने क्लियरली ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशंस जो है बाउंड्री लेयर की वो नोट डाउन कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं कि बाउंड्री लेयर थ्योरी होती क्या है। तो the layer of fluid which cannot slip away from the boundary surface undergoes the retardation. This retardation layers further causes retardation for the adjacent layer of the fluid, thereby developing a small region in the immediate vicinity of the boundary surface in which the velocity of flowing fluid increases rapidly from zero at the boundary surface. The velocity of mainstream, the layer adjacent of the boundary, इज नॉन एज बाउंड्री लेयर। दिस मीन्स दैट जो हम वाटर का फ्लो करते हैं, देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है, इस डायग्राम को समझाता हूँ पूरी तरह से मैं। ये यू वेलोसिटी के साथ किसी पाइप से या किसी भी चीज़ से हम वाटर को फ्लो करवा रहे हैं। ये आपके पास स्मूथ बाउंड्री प्लेट है, ये स्मूथ फ्लैट प्लेट है, ये फ्लैट प्लेट दी हुई है और इसके ऊपर एक स्ट्रीम हम फ्लो करवा रहे हैं जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है u। यहाँ पर u है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी को काउंट किया गया। तो इस पर जो u वेलोसिटी के साथ कोई बाउंड्री जा रही है तो उसका ये ग्राफ बनता है, जो रेड कलर में मैंने शो किया हुआ है। इस तरह से ये ग्राफ बनता है और ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ग्राफ शो हो रखा है, ये ग्राफ लेमिनार का है, लेमिनार बाउंड्री लेयर का। उसके बाद ये जो रीजन है ना, जस्ट चेंज लेमिनार टू टर्बुलेंट, दैट इज ट्रांजिएंट रीजन, एंड इसको हम ट्रांजिशन रीजन के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट लेमिनार एंड ट्रांजिएंट रीजन, द फ्लो विल बी टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका ग्राफ तैयार हुआ है, ये टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का हुआ है। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर कंसिडर हुए हैं, वो फैक्टर्स हम काउंट कर लेते हैं या उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं अभी क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे ही हमने u वेलोसिटी के साथ कोई फ्लो करवाया जिसकी वेलोसिटी है u, तो होता क्या है, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये O पॉइंट है, इस O पॉइंट पर जो पॉइंट दिया हुआ है इसको बोलते हैं लीडिंग एज। ठीक है, स्मूथ फ्लैट प्लेट पर स्टार्टिंग का पॉइंट जो है वो बोलेंगे लीडिंग एज और लास्ट पॉइंट को बोलेंगे ट्रेलिंग एज। ओके, आफ्टर दैट इस पॉइंट पर जब वेलोसिटी वाटर की फ्लो होता है तो आपने एक जनरल प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी होगी। कभी कभी क्या होता है, किसी पाइप का पानी है अपन दे रहे हैं और उसके बीच में कोई भी स्केल ले लो या फिर आप कोई भी फ्लैट सरफेस ले लो, तो उस पानी के फ्लो के अपोज में हम उसको लेके आते हैं, तो फिर क्या होता है, एक इस टाइप का प्रोफाइल तैयार होता है, जो ये प्रोफाइल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रोफाइल जो दिया हुआ है, ये प्रोफाइल आपका तैयार होता है। अब क्या है इसके अंदर, ये देखने वाली बात है। तो ये प्रोफाइल कैसे बना, तो स्टार्टिंग में आपको पता है कि जब मैंने कहा कि ऑल द स्ट्रीम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड लेमिनार बाउंड्री लेयर। ठीक है, आफ्टर दैट सम टाइम लेमिनार विल बी चेंज इन टर्बुलेंट फ्लो एंड दैट बिटवीन turbulent and laminar, the region is transient region.
तो ये सिंपल लेमिनार टर्बुलेंट और इसकी ट्रांजिशन की कहानी है छोटी सी। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रीजन बन रहा है आपका, ये जो रीजन बन रहा है लेमिनार का, तो लेमिनार स्टार्टिंग यहाँ से होगी। जैसे ही इस फ्लैट प्लेट पर कोई वाटर का जो स्ट्रीम है वो गिरेगा, गिरने के बाद उसका इस तरीके से ये फ्लो बनेगा। अब ये जो फ्लो बनता है उसके बाद यहाँ पर इस फ्लो में देखने वाली बात ये है कि इसका ये वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा। अब ये वेलोसिटी प्रोफाइल ये कैसे बना? ये आपके पास सरफेस है और ये सरफेस पर ये वेलोसिटी प्रोफाइल बन रहा है इसका। ठीक है, और ये यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई यू अपर सरफेस पर। तो होता क्या है, जैसे ही हम वाटर इस पर निकलता है तो इसकी जैसे कोई सरफेस होती है, ये आपकी हो गई वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की जो लोअर सरफेस होती है यहाँ पर, तो शियर स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, जैसे किसी विस्कोसिटी पे आपने विस्कोसिटी पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, म्यू डी यू बाई डी वाई। इसका हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। तो ये म्यू डी यू बाई डी वाई आया है यहाँ पर, और इसके रेस्पेक्ट में ही ये पूरा बना हुआ ग्राफ है ना। ये इसको वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं अपन। और अपोजिट डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा है, इसलिए सॉलिड सरफेस के जस्ट ऊपर वाली लेयर है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। उसके बाद जैसे जैसे सरफेस की लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर यहाँ पर चढ़ती चली जाएगी, तो बिटवीन टू लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा? कम होता चला जाता है। एंड अपर लेयर पर जो फ्री स्ट्रीम्स होती है वो मैक्सिमम फ्री फ्लो होता है उस पर, और मैक्सिमम फ्लो होने के कारण इसको मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर हमने दी है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें कि जस्ट जो आपकी बाउंड फ्लैट प्लेट है, जस्ट बाउंड फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है उस पर जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होगी। वो कितनी होगी? जीरो। जैसे जैसे इसकी लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, ये जब चलते चले जाएंगे हमारे पास, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ पर ये देखो, वेलोसिटी यहाँ पर ये इंक्रीज हो रखी है ना। तो ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर इतना सा, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। और वेलोसिटी प्रोफाइल ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने बता दिया कि यहाँ शियर स्ट्रेस है, अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, इट्स कॉल्ड शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लगेगा है ना। और वो रेजिस्टेंस कौन सा होता है, ये डिपेंड करता है आपके विस्कोसिटी पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि लोअर सरफेस पर जो होता है वो वेलोसिटी मिनिमम होती है। एंड वी विल कंटिन्यू द लेयर टू लेयर अकॉर्डिंग टू थिकनेस, अकॉर्डिंग टू वाटर थिकनेस द वेलोसिटी विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, यदि हमारे पास थिकनेस हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं ये आपकी थिकनेस हो गई, ये जो है वैल्यू, ये जो वैल्यू दे रखी है डेल्टा, ये थिकनेस है। ठीक है, ये बाउंड लेयर थिकनेस है, बाउंड टू लेयर थिकनेस बोलेंगे इसको। जैसे जैसे थिकनेस हम इंक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी भी यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से पूरी क्लियर होगी आपको। यहाँ पर ये डायग्राम क्लियर हुआ। अब क्या होता है कि बाउंड लेमिनार के फ्लो, आपको पता है थोड़ी देर के बाद किसी भी वाटर से फ्लो होता है। आफ्टर दैट, मतलब स्टार्टिंग में जब हम बाहर निकलता है पानी, तो ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज लेमिनार फ्लो। एंड आफ्टर दैट आपका जस्ट टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका छोटा सा रीजन हो गया, ट्रांजिशन रीजन। एंड आफ्टर दैट टर्बुलेंट आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो ये टर्बुलेंट फ्लो बन के आता है। अब इन दोनों के बीच में जो लेमिनार और टर्बुलेंट है, बाउंड्री लेयर के ऊपर आपको पता है पानी तो निकलेगा, लेकिन उसकी जो लोअर सरफेस होती है, जस्ट लोअर, इस लेयर के ऊपर आप प्रैक्टिकली अप्रोच भी करोगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर नजर आ जाएगा यहाँ पर कि ये इस लेयर को बोलते हैं जिसमें पानी का मोशन स्लोली होता है बट बहता रहता है लोअर सरफेस पर, है ना। यहाँ पर कुछ रीजन, एक बड़ा बहाव पानी का जो होगा वो तो निकल के आएगा ही, वो आपको साफ दिखेगा क्लियरली। लेकिन एक छोटा पानी का जो लेयर है, सरफेस है, कुछ पानी नीचे की तरफ फ्लैट प्लेट के ऊपर बहता हुआ चला जाता है। और ये जो लेमिनार, ये जो फ्लो होता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि यदि धीरे धीरे यदि फ्लो बह रहा है और एक ही लाइन में बह रहा है तो लेमिनार फ्लो के अंदर आता है। ठीक है, मतलब स्ट्रीम लाइंस आर पैरेलल टू
ईच अदर, शुड बी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेमिनार सब लेयर है, इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेमिनार सब लेयर। तो ये जो रीजन होगा यहाँ पर लेमिनार सब लेयर का रीजन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करें टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की। अब हम बात करें इसके अंदर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर भी वही बातें हैं, है ना, लेकिन आपके पास जो रीजन होगा वो टर्बुलेंट इसलिए होगा क्यों, बिकॉज देयर आर नो लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर कोई मतलब बाउंड्री लेयर, बाउंड्री टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पर काउंट होगा। और टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ये भी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए कैसे डिसाइड करेंगे व्हाट इज द लेमिनार एंड टर्बुलेंट। हवा में तो डिसाइड कर नहीं सकते है ना, तो इसके लिए हमने रेनॉल्ड नंबर डिसाइड किए हुए हैं, रो म्यू एल अपन डी, ठीक है। तो ये रेनॉल्ड नंबर है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से यदि लेस है तो लेमिनार होगा, एंड 4000 से अबव है तो फ्लो आपका टर्बुलेंट होगा, एंड बिटवीन द 2000 एंड 4000 द फ्लो इज ट्रांजिएंट रीजन, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशंस आ रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। जैसे जैसे हम थिकनेस इंक्रीज करेंगे आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ये आपके पास डिस्टेंस है ना, जो फ्रॉम द डिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड द वेलोसिटी विल बी आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिए, डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। ये डायग्राम आप नोट डाउन कर लीजिए जब तक। बाउंड्री लेयर फॉर्म्ड ए फ्लैट प्लेट पैरेलल टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी u। अब हम बात करें तो इसके अंदर ये जो थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर डेल्टा इंक्रीजेज विद डिस्टेंस, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इंक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज x। more and more fluid is slowed down by the viscous boundary, become unstable and breaks into turbulent layer over a transition region. आपकी जो थिकनेस है वो लीडिंग एज से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी थिकनेस भी आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। इसका देखो देखो क्या है इसका, ये देखो आप यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लो x है, ओके। तो ये इसकी जो थिकनेस है वो कम है, ये थिकनेस कहलाती है, पूरी थिकनेस है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीटली। ये किसकी थिकनेस है, ये थिकनेस किसकी है, बाउंड्री की, है ना। जैसे कि मान लो आपके पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ये फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट है। तो इसके अंदर क्या मैंने एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो ये फ्लैट प्लेट है, ठीक है। अब इस फ्लैट प्लेट के ऊपर वाटर का फ्लो हो रखा है ऐसे, तो जितनी लेयर इसकी जाएगी ना वाटर की, ठीक है, ये इसकी थिकनेस कहलाएगी। मान लो इतना ऊपर जाके पानी जा रहा, तो इतना ऊपर पानी जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी थिकनेस होगी कि नहीं होगी, तो ये कंप्लीटली इसकी थिकनेस काउंट होगी ये, ओके। तो शुरुआत में क्या होता है, जैसे इस पर पानी टकराएगा, जैसे ही इस पर पानी टकराएगा तो इसका ये प्रोफाइल तैयार होगा, ओके, इस तरह से ये प्रोफाइल बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिस्टेंस इसकी कम है, ये डिस्टेंस कम है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थिकनेस इसकी इंक्रीज होती चली जाती है। तो द लीड फ्रॉम द लीडिंग एज डिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड एंड आल्सो इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप नोट डाउन कीजिए यहाँ पर। ये डायग्राम बनाने के बाद फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डेल्टा थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इंक्रीजेज एज डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज x इंक्रीजेज। सेकेंड नंबर, डेल्टा डिक्रीजेज एज u इंक्रीजेज, डेल्टा डिक्रीजेज एज u increases। Delta increases as kinematic viscosity increases।
अब इसमें क्या है, जैसे ही हम एक्स इंक्रीज करेंगे तो टाउ जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम बोल देते हैं कि फोर्थ पॉइंट बोल देते हैं कि एक्स इंक्रीजेज एंड देन टाउ डिक्रीजेज। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्स में इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो यहां पर इसकी जो शियर स्ट्रेस है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स जो मैंने बताए थे, इसकी कुछ कंपोनेंट्स में लिए थे कि इस तरह से हम काम करते हैं। ये 5-6 पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, ये पॉइंट्स आप अपनी थ्योरी में इस तरह से बना लीजिए। आगे लिखते हैं हम कि व्हेन यू इंक्रीजेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाउंड्री लेयर ग्रोथ इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट वन इज व्हेन यू डिक्रीजेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लो नियर द बाउंड्री is further retarded. Boundary layer growth is faster and is substaple to the separation. And next one is the various characteristics of the boundary layer on the flat plate. They are the function of VL upon nu. बिल्कुल VL upon nu, रेनॉल्ड नंबर जो है उस पर डिपेंडेंट है पूरा है ये। और रेनॉल्ड नंबर की हम बात करें 5 × 10⁵ से अबव है, यदि बिलो है इसकी वैल्यू तो देन लेमिनार फ्लो, एंड इससे ऊपर है तो टर्बुलेंट फ्लो काउंट होगा। ठीक है, critical value of ux upon nu at which boundary layer changes from laminar to turbulent and depends upon turbulent in the ambient flow, surface roughness, pressure gradient, flow curvature, temperature difference between the fluid and boundary. ठीक, आफ्टर दैट द लेयर डेफिनेशन एंड द थ्योरी ऑफ बाउंड्री लेयर की ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया आपका कंप्लीटली। एंड इसके बाद हम स्टडी करेंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस की एंड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा के बारे में, और मोमेंटम थिकनेस एंड एनर्जी थिकनेस। यहाँ पर ये 3-4 डेरिवेशंस है इसके, है ना, इनसे रिलेटेड आपके डेरिवेशन पूछ ले जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ काउंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।